हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो। तो अर्ज क्या है, पत्नी पाकर खुश हो जाती है डायमंड का सेट। पत्नी पाकर खुश हो जाती है डायमंड का सेट और हम खुश हैं क्योंकि माइनक्राफ्ट का आ गया है नया अपडेट। जी हाँ गाइस, माइनक्राफ्ट का एक नया अपडेट आ चुका है 1.17 और आज हम वही सब देखने वाले हैं कि इस अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई है। मैंने एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया है और क्रिएटिव मोड में, ताकि हम देख सकें कि क्या क्या नई चीज़ें आई है इस नए वाले अपडेट के साथ में। और कॉपर की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो हम वो देख लेते हैं। जैसे कि कॉपर से हम स्लैब बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, स्टेयर्स बना सकते हैं। सिर्फ हम इसकी वॉल नहीं बना सकते हैं, बाकी हम इसका यूज़ घर बनाने के लिए कर सकते हैं। और जैसे कि जब बारिश होगी तो कॉपर का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और मैंने जब ये लगाए थे तब ये इस कलर के थे और यहाँ पे बारिश हुई तो ये इस कलर में चेंज हो गए हैं। तो इनका कलर चेंज होता जाता है और इनमें हम इनको इससे बचाने के लिए इसको वैक्स कर सकते हैं, जो कि हनीकॉम्ब के द्वारा की जाती है। हनी को लेकर हम इस पर वैक्स कर सकते हैं। तो ये वैक्स किए हुए कॉपर हैं और ये बिना वैक्स किए हुए कॉपर हैं, तो आप अंतर देख सकते हो इन दोनों में। और इसके साथ में ही एक ये लाइटिंग रॉड ऐड की गई है। जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा तो ये अपने आसपास की जो भी एरिया होगा उन सब की लाइटिंग खुद पर ले लेगी। मतलब जैसे ही थंडरस्टॉर्म आएगा तो वो इसके ऊपर गिरेगा, ना कि आसपास के एरिया में गिरेगा। और ये डीपेस्ट ब्लॉक्स हैं जो कि केव के अंदर जाने पे हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलग अलग वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। ये टिंटेड ग्लास है। जब हम पहले ग्लास को तोड़ा करते थे तो वो हमें पूरा नहीं मिलता था, पर अब ये हमें पूरा मिलेगा। और ये लाइटिंग में बहुत ही काम आने वाला है हमारे। और यहाँ पे कुछ रखी गई हैं सारी हमारे जो और पहले मिलते थे हमें, जो भी हमें डायमंड, गोल्ड, आयरन सभी देखने को मिलता था, वो सब रखे गए हैं। पर ये डीपेस्ट कोबल स्टोन वाले और डीपेस्ट स्टोन वाले अलग हैं और ये हमारे नॉर्मल स्टोन वाले हैं। और यहाँ पे कॉपर भी ऐड किया गया है। और अब हमें जो पहले और मिला करते थे अब हमें और नहीं मिलेंगे और उसकी जगह पे हमें मिलेगा रो मटेरियल मिलेगा। जैसे रो आयरन हो गया, रो गोल्ड हो गया और रो कॉपर। और हम इनसे एक ब्लॉक भी बना सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर ब्लॉक रखे गए हैं। ये रो कॉपर का ब्लॉक है और ये रो आयरन का और ये रो गोल्ड का ब्लॉक है, जो कि हम इनसे बना सकते हैं। और ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है आगे जाकर। और ये है हमारे लिए एक नई चीज़ जिसका नाम है ड्रिप स्टोन ब्लॉक और पॉइंटेड ड्रिप स्टोन। ये है पॉइंटेड ड्रिप स्टोन, जो कि कुछ इस तरह के होते हैं और इनसे कुछ गिरता रहता है हमेशा पानी के जैसा। और ये हमें बहुत ही डैमेज देते हैं। ये हमें केव के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक पूरी केव इनकी ही बनी हुई होगी। और अगर हम इनके ऊपर गिर जाते हैं या कोई मॉब भी इन पर गिर जाता है तो वो डैमेज मिलता है उनको। और अगर ये हमारे ऊपर गिर जाते हैं तो भी हमें डैमेज मिलता है। इनको हम नॉर्मली हैंड से तोड़कर कलेक्ट कर सकते हैं। और हमें देखने को मिलेगी रूटेड डर्ट और हैंगिंग रूट्स, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखेगी। ये रूटेड डर्ट है, ये नई तरह की डर्ट है। इसको हम नॉर्मल डर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, पर इन पे जब हम बोन मिल मारते हैं तो ये इन पे रूट्स निकल आती है, जैसे कि ये दिख ही रही है आपको। और जैसे हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इनके साथ में इनको ऐसे हैंग कर सकते हैं। और ये है मॉस ब्लॉक और मॉस कारपेट, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। ये है मॉस ब्लॉक्स, जिनको हम आसानी से केव में जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्लॉक इस तरह के दिखाई देने वाले हैं और इनका हम कारपेट भी बना सकते हैं क्राफ्टिंग टेबल में रखकर। एक और नई चीज़ जो ऐड हुई है, जो कि है ड्रिफ्ट लिफ। ये है ड्रिफ्ट लिफ, जो कि एक तरह से सीढ़ियों का काम भी करती है, पर हम इसके ऊपर अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो ये ऐसे झुक जाती है और हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। इन्हें एज ए स्टेयर यूज़ कर सकते हैं, पर हम इस पर ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते हैं। अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो हमें इस तरह से नीचे गिरा देगी। और ये है स्मॉल ड्रिफ्ट लिफ। और साथ ही में ऐड हुए हैं कुछ ये नए ब्लॉक्स, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे हैं। और इनका नाम है बिल्डिंग एमेथिस ब्लॉक्स। और इसके साथ में है एमेथिस क्लस्टर, जो कि अलग अलग शेप में देखने को मिलेंगे, स्मॉल, बिग, लार्ज, इस तरह से। और जब हम इन पे चलते हैं तो ये कुछ इस तरह की आवाज़ करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी हमें लगती है। ये इस तरह से आवाज़ करते हैं और ये हमें मिलने वाला है केव के बहुत ही अंदर। ये किसी किसी जगह पर पाई जाएगी। और इसी के जस्ट पास में ही कुछ इस तरह के ब्लॉक लगे हुए होंगे, जो कि कैल्साइट और टफ होंगे। पहले कैल्साइट इसको आसपास से कवर करके इस तरह से रखेगा और उसके आसपास होगा टफ। तो ये ब्लॉक हमें वहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही काम के होने वाले हैं हमारे लिए। इन ब्लॉक को हम जब तोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे एमेथिस्ट शॉर्ट। ये शॉर्ट्स हमें हमारे काम आएंगे बहुत ही, जब हम ये है स्पाई ग्लास बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, ऐड की है इसमें। इसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही दूर का देखने के लिए हमें काम आएगी। और इसमें कितनी क्लियर क्वालिटी दिख रही है, एक एक चीज़ बहुत ही फिनिश्ड दिख रही है। लिप्स कितनी प्यारी दिख रही है इसके अंदर। तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से नज़र आएगी। हम जितना ऊपर देखना चाहिए देख सकते हैं। क्लाउड से कितने पास में आ गए हैं हमारे। और ये बनेगी हमारे इन शॉर्ट्स हैं,
तो ये कुछ अलग तरह की चीज़ ऐड की गई है जिसका नाम है एजेलिया। ये है, ये जो ब्लॉक है ये फ्लावर्ड, ये एजेलिया का एक ट्री है जिस पे बोन मील मारने से ये इस तरह का ट्री बन जाता है। इसमें 2 तरह की लीव्स पाई जाती है, जो कि एक होती है फ्लावर्ड एजेलिया लीव्स, ये फ्लावर्ड एजेलिया लीव्स, और कुछ होती है एजेलिया लीव्स जो कि नॉर्मल लीव्स की तरह ही दिखाई देती है। तो यहाँ पे कुछ एक ये नई चीज़ ऐड की गई है जो कि देखने में बहुत ही प्यारी है, और इससे कुछ पार्टिकल से ये धीरे धीरे इसे ज़मीन पर गिरते हुए से दिखाई देते हैं, और इसका नाम है स्पेरोब्लूजम। ये बहुत ही प्यारी है देखने में, और ये डेकोरेशन के बहुत ही काम आने वाली है। हम इसे कहीं पे भी ऐसे लगा सकते हैं और इसमें से पार्टिकल्स नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे, और ये आसानी से मिल भी जाएगी हमें। और साथ ही में ऐड की गई है ग्लो बेरीज। इन बेरीज़ को हम खा सकते हैं और ये हमें केव में देखने के लिए मिलेगी। तो केव में हमारे खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है इस बार। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए, पहले हम कुलड्रोन में लावा नहीं डाल पाते थे और अब हम कुलड्रोन में लावा भी डाल पाएंगे। और ये है एक स्नो जो कि हम इसके अंदर कुलड्रोन के अंदर डाल सकते हैं। और ये स्नो कुछ इस तरह की होती है। ये एक नई तरह की स्नो है, जैसे ये नॉर्मल स्नो है, हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, बट ये वाली जो स्नो है हम इस पर चढ़ नहीं सकते हैं। हम इसके अंदर जाएंगे तो हम धीरे धीरे फ्रीज़ होने लग जाएंगे। और ये देखिए स्क्रीन पे जैसे कि ये बना हुआ आने लग गया है, और अगर हम सर्वाइवल मोड में होंगे तो हम यहाँ पे फ्रीज़ होके मर भी सकते हैं। और ये मॉब्स पे भी काम करेगा, अगर ये पिग या कुछ इसके अंदर जाएगा तो वो भी इसी तरह से फ्रीज़ होकर मर सकता है। यहाँ पे स्नो की हम इसे बकेट में भी भर सकते हैं। हम अगर खाली बकेट लेंगे तो हम इसको अपने बकेट में कलेक्ट कर पाएंगे। स्नोवे हम इसे अपने बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये कलेक्ट हो जाएगी। और जब हमें इसे रखना होगा तो हम इसे इस तरह से नीचे रख सकते हैं। ये एक नॉर्मल स्नो है, और ये है पाउडर वाली स्नो जो कि पाउडर के फॉर्म में होती है। और हम इसके अंदर जाते हैं तो हम फ्रीज़ होकर मर भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बूट्स पहन लेते हैं, लेदर के बूट्स, तो हम इससे बच सकते हैं। हम इसमें फिर मरेंगे नहीं, हम इसके ऊपर आसानी से चल पाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखो, अब मैं इसके अंदर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैंने लेदर के बूट्स पहने हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर आसानी से चल पा रही हूँ। और अगर मैं लेदर के बूट्स उतार देती हूँ तो मैं इसके अंदर धंस जाऊँगी कुछ इस तरह से, और फ्रीज़ होने लगेंगे धीरे धीरे से, हमारी बॉडी शिवर करने लगेगी। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ऐड हुई है, और कुछ मॉब्स भी है जो कि ऐड किए गए हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐड की गई है एक गोट, बकरी ऐड की गई है। ये देखो कितनी प्यारी सी लग रही है, छोटा सा बेबी है बकरी का। और हम इनसे मिल्क ले सकते हैं, इनका यूज़ मिल्क लेकर कर सकते हैं, जैसे कि ये है। और हम इस पर करेंगे तो ये हमें मिल्क देगी, और इस मिल्क को हम पी सकते हैं ईजीली। तो और जब हम इन पर अटैक करते हैं तो ये हम पे वापस से अटैक करती है। ये अभी नहीं करेगी क्योंकि अभी मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, बट जब हम इन पर अटैक करते हैं तो ये हम पर वापस से अटैक करती है। और ये बहुत ही ऊँची ऊँची छलांगे मारती है। और ऐड की गई है एक ग्लो स्क्विड। पहले जो स्क्विड होती थी वो एक नॉर्मल होती थी, और अब ऐड की गई है एक ग्लोइंग वाली स्क्विड जो कि कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। मैं आपको दिखाती हूँ पानी में चल के। तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये बहुत ही ग्लो करती है एकदम से, और जब हम इनको मारते हैं तो हमें मिलती है ग्लो इंक सेक। इन पे मारने पे हमें मिलती है एक इंक सेक जो कि ग्लोइंग होती है। और जब हम इस इंक सेक को एक नॉर्मल आइटम फ्रेम के साथ में मर्ज करते हैं इस तरह से, जैसे हमने क्राफ्टिंग टेबल में ये रखा और ये रखा, तो एक हमें ग्लोविंग फ्रेम मिलती है, ग्लोविंग आइटम फ्रेम मिलती है, जिसे हम इसे लगा सकते हैं। और इस पर हम कुछ भी सामान लगाएंगे तो वो ग्लो करने लगता है। एक नॉर्मल पे लगाते हैं तो वो ग्लो नहीं करता है, पर जब हम ग्लोविंग आइटम फ्रेम पे लगाते हैं तो वो ग्लो करता है। देख ही सकते हैं आप डिफरेंस, बहुत ही दूर से हमें अंधेरे में भी सारी चीज़ें दिखाई देगी इसकी वजह से। और तो एक और नए तरह का मॉब ऐड किया गया है जिसका नाम है ऑक्सोलेट, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और ये बहुत ही क्यूट है दिखने में, और इतनी प्यारी और खूबसूरत सी है। और कुछ बहुत ही रेयर कलर भी है इनके अंदर, ये पूरे 5 कलर्स में पाई जाती है। और ये देखो, ये कितनी प्यारी दिखाई दे रही है इसमें, ये बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। और ये डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है और देखने में बहुत ही प्यारी है। और ये ज़मीन पे और पानी में दोनों में रह सकती है, पर ये ज़मीन पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं करती है, ये पानी में रहना ही ज़्यादातर पसंद करती है, इसीलिए ये पानी के अंदर चली जाती है। तो ये सब नए अपडेट्स आए हैं हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर, और कुछ और अपडेट्स भी आए हैं जो कि अभी ऐड नहीं किए गए हैं, जो धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें नए माइनक्राफ्ट में ऐड की गई है, जो कि अपडेट के साथ में बहुत ही प्यारी लग रही है। और अब माइनक्राफ्ट खेलने में और भी मज़ा आने वाला है, और हम केव्स में जाकर सभी चीज़ें देखेंगे।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जल्दी ही माइनक्राफ्ट का नया एपिसोड आने वाला है मेरे चैनल पे, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियोज़ नहीं देखी है तो देर किस बात की है, जाइए और देखिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।